जैसे कि हम आपको बता देंगे चलो 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 सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी टीम ने जो रात भर मेहनत की है उस मेहनत को अप्रिशिएट किया। रात भर एक्चुअली मेरे SHO SDPO SP रात भर लगे रहे और सुबह 10-11 बजे तक हमने इस केस को सॉल्व किया है। जहाँ तक आपने ट्रेंड की बात कही, किसी भी ऐसे इंसिडेंट को अगर ट्रेंड मानना है तो उसमें कम से कम कोई 8-10-15 इंसिडेंट्स होना ज़रूरी है, तब उसको हम ट्रेंड मान सकते हैं। ये इस तरीके का आपको कितनी देर मोस्टली मैं कंप्लीट लेट मी कंप्लीट प्लीज। इस तरीके का ये हमारे सामने आया हुआ ATM की चोरी, और ATM की चोरी करते हुए जो ATM गार्ड है उस गार्ड को बीच में जो उसने रोकने की कोशिश की उसको मारना, तो ऐसा ये पिछले 1-1.5 साल में तो ये पहला इंसिडेंट हमारे सामने है। तो इसको ट्रेंड तो मैं मानूंगा नहीं, जब तक ना ऐसे कुछ और इंसिडेंट आते हैं तो फिर हम उसको ट्रेंड मान सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात कही कि कश्मीरी यूथ यहाँ आके इस तरीके का हरकतें करना, मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है वो अभी हमारे पास पहुँची नहीं, वो हम जान रहे हैं। क्या ये पुराना चोरों का गिरोह है या क्या ये फर्स्ट टाइम चोरी कर रहे हैं, और उस तरीके से फर्स्ट टाइम चोरी करते हुए उनके हाथ से ये जो मर्डर है वो हुआ है, वो भी उसमें हम देख रहे हैं। और इसको दूसरे किसी चीज़ से जोड़ना, मुझे लगता है दैट वी आर ओवर स्पेकुलेटिंग। ऐसा कोई अभी कोई हिंट्स या कोई उसे ऐसे कोई इंडिकेटर्स इस केस में अभी तक सामने नहीं आए। सर कोई लॉस नहीं हुआ और जो सर ATM मशीन इन्होंने को डैमेज हुआ है। जो ATM इन्होंने यूज़ किया, क्या इन्हीं का था या इन्होंने चोरी किया हुआ था वो कार्ड? इसको इनका अपना ATM है। अपना ATM। सर पहले गोली कांड और मर्डर केस जम्मू के लोगों के मन में जो है वो दहशत है, तो इस दहशत से पुलिस जो है वो कैसे जम्मू के लोगों को बाहर निकाले? डर गए हैं लोग। जी, हमारी तरफ से जम्मू पुलिस की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि जहाँ जहाँ पे भी कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरीके का क्राइम करने की कोशिश करेगा, हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले कि इस तरीके के वारदातों को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। जितने भी हमारे एरिया में हिस्ट्री शीटर्स है, जो हमने 2 केसेस देखे हैं, दोनों में ये सामने आया कि हिस्ट्री शीटर्स के पास लाइसेंस्ड वेपन उनके हाथ में आया है। तो हमने सबसे पहले ये काम किया है कि जितने हिस्ट्री शीटर्स है उसमें से किस किस के पास लाइसेंस्ड वेपन है, उन सभी की डिटेल निकाल के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करी है, ना कि जम्मू के बट उधमपुर, कठुआ, रियासी, रजौरी 6-7 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले हिस्ट्री शीटर्स है उनके लाइसेंसेस इमीडिएट रद्द किए जाए और उनके वेपन वापस जमा किए जाए। जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके पास में अगर इस तरीके से गन रहेंगे तो उस तरीके के वारदात होने का एक चांस रहेगा, उस वजह से ये कदम हमने उठाया है। दूसरी बात, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री शीटर्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एक एक करके हर एक थाने में उन लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उनको स्ट्रिक्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की वारदात में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो हम लोग PSA में बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जाएगा उन सभी लोगों को सब्सटेंटिव लॉ और अगर उसमें कम पड़ा तो PSA में भी बुक करेंगे और वो प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके की वारदातों में जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो अगर पाया जाता है तो उनको PSA तक बुक हम करेंगे। जहाँ तक रही इंसिडेंट की बात, सबसे पहला और सबसे प्राइमरी हमारा फोकस ये रहता है कि उस इंसिडेंट को सॉल्व किया जाए, उस केस को सॉल्व किया जाए और जितने लोग उसमें अक्यूज़ हैं उन लोगों को कानून के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कोशिश की जाए। वही हमने इस केस में भी किया है और वही हम दोमाना के केस में भी कर रहे हैं। जहाँ तक दोमाना के केस की बात की, एक हमने सस्पेक्ट उठाया था, लेकिन जब तक उसके बारे में हम खुद अपनी जगह कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज़ द प्राइम अक्यूज़ और कोई और प्राइम अक्यूज़ है, तब तक उसके बारे में हम बताना उचित नहीं समझते हैं। जब केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप लोग भली भांति समझते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ऐसा एक स्टेज आता है कि कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए विथहेल्ड करना पड़ता है।
अदरवाइज जो मेन अक्यूज़ है उसके भाग जाने की चांसेस और उसकी एक पॉसिबिलिटी रहती है। उसके चलते हमने अभी तक दोमाना केस में बात नहीं की थी। मेन जो प्राइमरी अक्यूज़ड है उसको आज हमने पकड़ लिया हुआ है और वो केस भी हमने सॉल्व कर दिया है। उसमें कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो हमारा सस्पेक्ट था, वो प्राइम अक्यूज़ड है कि नहीं उसके बारे में हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने आपको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आज हमने उसका प्राइम जो अक्यूज़ड है उसको पकड़ लिया हुआ है, उसका प्रेस रिलीज़ और उसकी डिटेल सारी की सारी वो आपके सामने हम रखेंगे। जी, ये सभी के बारे में मैंने इनिशिएट किया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो हो सकता है उसमें एक आध हफ्ते का टाइम लग जाए जब तक हम ये रिवोक करके उनके वेपन डिपॉजिट कर पाए। लेकिन जितने लोग, जितने हिस्ट्री शीटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के बारे में हमने शुरू किया। आपको निश्चिंत होना चाहिए, हम ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल है, मैं आप सभी लोगों से, मेरे सभी मीडिया के साथियों से एक सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा। अभी एक ट्रेंड हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें अगर कंप्लेनेंट की तरफ से कोई बयान है तो बयान एक साइड का एक तरफा बयान रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप या फेसबुक या उस माध्यमों में एक वायरल किया जाता है, जबकि उस पर्टिकुलर केस में सच्चाई क्या है, उसकी दूसरी साइड क्या है, वो देखे बगैर उसको वायरल करने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड मैं हम लोग सभी लोग सामने देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों की, इंक्लूडिंग मीडिया वालों की, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सच सामने रखें, ना कि वन साइडेड स्टोरीज सामने रखें। जहाँ तक आपने वो बात कही, वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को दूसरी साइड अभी पता चलने में दिक्कतें आ रही है। इसीलिए हम बार बार अब हमने अपनी स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड किया है कि हम लोग आपके सामने आएंगे, जो सच्चाई है वो मीडिया के और लोगों के सामने रखेंगे और साथ ही साथ लोगों को ये बताएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। इंसिडेंट हाल फिलहाल में 1-2 इंसिडेंट यहाँ पे जम्मू में हुए हैं, जैसे कि अभी हमने ये बात की उस इंसिडेंट की है, या जैसे ये मर्डर हुआ इस इंसिडेंट की है। अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो पिछले साल में जितने मर्डर्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होते थे उसमें से कुछ कम ही हुए, ज़्यादा कोई नहीं हुआ। या अगर कोई और इंसिडेंट की बात करें, अगर चोरी की हम बात करते हैं तो चोरी के इंसिडेंट्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर कंपेयर, जो आपने सवाल पूछे हैं, ऐसा SHO का बयान अभी मेरे सामने आया नहीं है। ये शख्स ने खुद बोला, उनके बोलने पे कितना भरोसा किया जाए उसमें मुझे डाउट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि हिस्ट्री शीटर्स के पास वो गोली होना, अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। आई हैव टू इंक्वायर कि उसके पास गोली थी कि नहीं, और अगर वो थी तो फिर वो लाइसेंस्ड वेपन की थी, दैट इज विच इज़ लीगल, और इट इज़ नॉट लाइसेंस्ड वेपन, इलीगल। दैट हैज़ आई हैव टू इंक्वायर एंड देन ओनली आई कैन। सर वो गोलीकांड की इंक्वायरी अभी तक कहाँ पहुँची है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। वो उसकी केस है, इट्स नॉट एन इंक्वायरी, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें जितने अक्यूज थे वो अरेस्टेड हैं। यू आर टॉकिंग ऑफ द केस ऑफ बड़ौदा पुलिस, जो गोलीकांड हुआ था एपीसी पर, जो गोली चली थी, टॉकिंग ऑफ दोमाना, इट इज़ अ जानीपुर केस। मैं वही दोबारा गोलीकांड, हाँ जी जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल स्टेजेस में है और उसमें जो वेपन है वो वेपन लाइसेंस्ड वेपन है, इसीलिए हमने टेकअप किया है। एक और जानकारी